कह रहे कि भाई आतंकवाद का धर्म नहीं होता। आतंकवाद का धर्म है। हिंदुस्तान में आतंकवाद का धर्म सिर्फ एक ही समुदाय है, वो है मुसलमान। एक भी हिंदू आज तक 1947 से लेके अब तक हुआ हो तो आप मुझे बता दो। हिंदू यात्रा निकाले हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। इसी के लिए ही हिंदुओं को जगाना होगा, जागना होगा। अरे यार 1947 में जब भारत आजाद हो गया, पाकिस्तान उससे एक दिन पहले हुआ। इनको जब इनके यत्व स्थान दे दिया गया पाकिस्तान, फिर ये यहाँ सिर्फ आतंकवाद करने के लिए ही तो रुके हैं, हिंदुओं में भाईचारा खत्म करने के लिए ही तो रुके हैं। और ये सब पैदा किया है हमारे ही भाइयों ने। इसी को आतंकवाद को पनाह दिया हमारे ही राजनीतिक दलों ने। धीरेन्द्र शास्त्री जी का समर्थन करते हैं? पूर्ण समर्थन है, पूरा हिंदुस्तान करता है, सीना ठोक के पूरा हिंदुस्तान करता है मेरे भाई, मैं ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान उनका समर्थन करता है। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं कह रहे भाई देश तो सेकुलर है, सेकुलर ही रहने दो, हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना है इसको? भाई रावण और विभीषण एक ही लंका में दो लोग रहा करते थे। विभीषण राम को चाहते थे, रावण अपना अंत करने के साथ साथ परिवार का अंत और करना चाहते थे। जो हुआ, जैसे राहुल अंत करने के लिए अपने साथ में लिया, पहले उत्तर प्रदेश में लिया भाई अखिलेश को, उनका अंत हुआ। फिर बिहार में लिया पाठ ठठरी वालों को, सबका सबका अंत। ओ उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी जी वो बनना चाह रहे थे, वो नीचे पाताल में। और तो और खुद महाराज जी जो उनके ठठरी के बड़े नालायक साहब थे, वो खुद ही कुछ धक्का दे दे करके पार पड़ी है। अच्छा, अभी आपने देखा होगा, आप कह रहे हैं कि भाई आतंकवाद का धर्म होता है, क्योंकि जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं सब मुसलमान, बिल्कुल सब मुसलमान है। टोटल यही धर्म है उनका। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं कह रहे भाई मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। यार मुसलमान हिंदुस्तानी है ना, हिंदुस्तानी है ना। हम वंदे मातरम कहते हैं, एक मिनट, भारत माता की जय बोलते हैं। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गिरियसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। गौ माता, जिनको माँ से प्रेम नहीं, कि भाई मुसलमानों का नाम बदनाम कर रहे हैं जो योगी जी। कहाँ किया? योगी ने अलग जगाया, हिंदुओं को जगाया। उन योगी को बार बार मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ये जागृति पैदा की है मेरे भाई। नहीं तो ये राजनीति, अगर कांग्रेस, मुलायम, सपा, बसपा इनकी सरकार अगर होती तो इनका दबदबा होता और वही होता। ये मऊ हरियाणा में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? नू मेवात की बात कर रहे हैं। नू मेवात, उसमें क्या हो रहा है भाई? आप देखिए, वो हिंदुस्तानी है ना। कह रहे कि बम फोड़ने वाले मुसलमान नहीं होते, हिंदू नहीं होते, वो तो सिर्फ आतंकवादी होते हैं। मुसलमानों को क्यों टारगेट कर रहे हो? अरे यार मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रहे। एक हिंदू का नाम बता दो जो पकड़ा हुआ आतंकी हो। हम क्योंकि जाग रहा है हिंदू, माहौल बदलने वाला है। भारत के हर घर में एक बागेश्वर बाबा बनने वाला है और कांप जाएंगी रूह उनकी भी जो खुद को सिकंदर कहते हैं, संतों की नगरी में रहकर भगवा को आतंकी कहते हैं। और ये इल्दी खिल्दी बाबा रखबर गजनी फजनी, ये सारे लुटेरे ही तो थे, मगर कुछ अकल के अंधे इनको अपना अब्बू कहते हैं। और एक बात और कहना चाहूंगा कि हिंदू सनातन के शेरों का जगना बहुत जरूरी है और आस्तीन के सांपों का मरना बहुत जरूरी है। और फिर से कोई जंजीरें न जकड़े हिंद के बेटों को, इसीलिए धर्म ग्रंथ के साथ साथ तलवार भी रखना बहुत जरूरी है। ये बहुत बढ़िया बात बोली, तलवार भी रखना बहुत जरूरी है। और एक बात और कहना चाहूंगा, इस पदयात्रा का उद्देश्य क्या है? जात पात की दीवार गिराकर चलना बहुत जरूरी है, हर हिंदू को गले लगाकर रखना बहुत जरूरी है और फिर से कोई अफजल बनकर ना निकले इस भारत की माटी से। इसीलिए भारत के हर घर में एक बागेश्वर बाबा बनना बहुत जरूरी है। बागेश्वर बाबा बनने, बिल्कुल। लेकिन आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर कई सारी यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जिसमें लगातार नारे लगाए जाते हैं कि भाई हर घर से अफजल निकलेगा, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। तो
उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? उन लोगों के लिए हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। केवल हिंदू जाग जाए, जवाब उनको खुद का खुद मिल जाएगा। सनातन हमारा सनातन धर्म हो जाए, फिर कोई कुछ नहीं कहेगा। क्या खून नहीं खौला होगा सुन पढ़ करके अखबारों में? अभी जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, क्या खून नहीं खौला होगा सुन पढ़ करके अखबारों में? दिल्ली में मासूमों की बलि चढ़ा दी इन मजहब के जल्लादों ने। आप भाई कह रहे थे ना, ये आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। जो पकड़े गए हैं वो कौन है? हिंदू थे क्या? हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। वो जो वो सच्चा भारतीय होगा वो कभी भी ऐसी सोच नहीं रखेगा। सच्चा भारतीय होगा वो कभी सोच नहीं रखेगा। और जो जिसके साथ आतंकवाद जुड़ा हुआ होगा वो पक्का मुसलमान होगा। कह रहे कि भाई हमारी देशभक्ति पे शक कर रहे हैं हिंदू। जो आप कह रहे थे कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान होता है। कहीं भी ब्लास्ट देख लो, कश्मीर में पहलगाम में आप धर्म पूछ के मारते हो, क्या है ये? मतलब अगर हिंदू हिंदुस्तान में सेफ नहीं है, क्या पाकिस्तान में सेफ रहेगा? कह रहे कि भाई मोदी जी के राज में देश सुरक्षित नहीं है। लगातार उरी का हमला हो, पठानकोट का हमला हो, दिल्ली का। हमारे को मारेंगे, हम भी मारेंगे। आज में सुरक्षित आप हमारे के मारेंगे, हम भी मारेंगे। 11 मारेंगे। भाई आप धर्म पूछ के हमारे यहाँ मारोगे, हम हमला करेंगे, क्या जवाब नहीं देना बनता हमारा? मतलब आपके यहाँ कोई घुस के आपके घर वालों को मारे, क्या आपका खून नहीं खोलेगा? बिल्कुल खोलेगा। तो इसी बात पे ये जरूरी है, एक हिंदुवादी नेता आया है, उसे सपोर्ट करना चाहिए, हर हिंदू को सपोर्ट करना चाहिए। अब मैंने बागेश्वर बाबा की वो यात्रा आ रही थी, तो उन्होंने कहा हम यूपी में आ चुके हैं, अब हमको कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, क्योंकि यहाँ योगी बाबा है, गाड़ी कभी भी पलट सकती है। तो उनको कभी भी कोई करके देख ले, अगर इलाज ना कर दिया जाए तो गारंटी है। मोदी जी पे इतना भरोसा है आपको? पूरे भारत में ही ऐसा को है। योगी जी को प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर अगले प्रधानमंत्री योगी जी हैं। जय श्री राम। और जो ज्यादा भाईचारे की बात करते हैं, हम उससे सहमत हैं कि ज्यादा भाईचारे की बात करते हो तो एक काम करो, जो मुगल काल में तोड़े मंदिर फिर से उनको तैयार करो। और जो नाम बदल दिए मेरे गांव शहर के इन मुगलों ने, फिर से वही पुराने नामों को तैयार करो और नाम मिटा दो बाबर का, अफजल का संहार करो। छाती ठोककर भारत माता की जय बोलो, राष्ट्रगान का सम्मान करो। भारत माता की, भारत माता की। और मान जाएंगे चचा तुम्हें भी सच्चा हिंदुस्तानी हम। मेरे गुरुदेव के साथ में चलकर तुम भी भारत को विश्व गुरु तैयार करो। कह रहे कि भाई नाम में क्या रखा है, नाम तो कुछ भी रख लो, क्या फर्क पड़ता है नाम रखने से? नाम क्यों बदले गए जब नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता? जो पहले नाम क्यों बदले गए? पहले जो था वही रख लेते। हमारी जब मुगल काल था, हमारी यूनिवर्सिटी जला दी गई। क्यों जलाई गई? क्योंकि जो हमारा साहित्य है, हमारा शास्त्र है, वो जीवित ना रहे। जो हमारी परंपरागत सनातनी जो हमारी परंपरा थी वो सब नष्ट हो जाए, अब आगे से कुछ ना दिखे।